बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, पीसीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए। और भी दूसरे जैसे एसपीएस की प्रिपरेशन चल रही है। उसमें भी जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है वो हम कवर करेंगे, करंट अफेयर्स का पोर्शन हम कवर करेंगे। तो इससे पहले की क्लासेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अली मुस्तफ़ा सर के साथ आपकी चली हैं। तो ये सेक्शन जो है वो जनरल नॉलेज का स्पेसिफिक है। इससे पहले हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। और आज का जो लेक्चर है स्पेसिफिक, वो एक बहुत बड़ा मसला जो कैंडिडेट्स के लिए, जो एस्पिरेंट्स के लिए आता है, वो ये है कि करेंसीज और कैपिटल्स या पार्लियामेंट्स के नेम याद नहीं होते बहुत से कैंडिडेट्स को। बल्कि हर कैंडिडेट को ये मसला फेस करना पड़ता है। यानी अगर पूरी दुनिया में देखें, वर्ल्ड में, तो लगभग अराउंड बल्कि 200 ममालिक ऐसे हैं तो जिनकी करेंसीज याद करनी पड़ती हैं और फिर उनके कैपिटल्स याद करने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये इतना आसान नहीं है कि सारे कंट्रीज की हम कैपिटल भी याद करें और करेंसीज भी याद करें। लेकिन इसी के बरक्स अगर आपको ऐसी टेक्निक पता चल जाए कि जिससे आप इन 200 कंट्रीज, और ना भी सही, जो टेस्ट में पूछे जाते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं, उनकी करेंसीज और कैपिटल आप आसानी से याद कर सकते हैं और आप भूलेंगे भी नहीं। तो उन्हीं ट्रिक्स के बारे में आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे। और वो ट्रिक्स आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि किस तरह से इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है। और फिर आखिर में आपसे एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर करेंसीज के बारे में। सबसे पहली ट्रिक जो हमारे पास है वो है पाउंड करेंसी के बारे में। अब स्लाइड के बारे में, मैं स्लाइड को समझना आपको सिखा दूं कि ये जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है ये करेंसी है, यानी पाउंड। दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी करेंसी पाउंड है। और अब इसको याद करने का जो रूल है, वो रूल नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, एक्रोनाइम कह लें या नेमोनिक कह लें, ये जो लिखा हुआ है पहले आपने इस पर गौर करना है कि इसमें लिखा हुआ है यूके लेस, LE SSS। ये आपने सबसे पहले याद करना है। ये आपने याद कर लिया यूके लेस। तो अब इस यूके लेस को हमने यहाँ पर लिख लिया और इसके सामने कुछ कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। यानी सबसे पहले यूके यूनाइटेड किंगडम को शो करता है। एल से लेबनान आता है। ई से इजिप्ट आता है। एस से सूडान आता है। एस से सीरिया आता है। और एस से साउथ सूडान आता है। ये सारे कंट्रीज के नाम आपने याद कर लिए, जो कि बल्कि आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। आप यूके लेस अगर याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यूके लेस से कौन से कंट्रीज आते हैं। और इन्हीं कंट्रीज की करेंसी जो है वो पाउंड है। अगेन रिपीट कर लेते हैं, पाउंड करेंसी के लिए आपको सबसे पहले जो याद करना है वो याद करना है यूके लेस को। यूके लेस, LE SSS, यानी यूके यूनाइटेड किंगडम को शो करता है, जो कि बरतानिया जिसको कहते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में आता है इंग्लैंड आता है, और इसके अलावा स्कॉटलैंड आता है, और इसके अलावा नॉर्थ आयरलैंड आता है, और इसके अलावा वेल्स आता है। तो ये चार स्टेट्स कह लें, ये मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। तो इसकी कंबाइंड करेंसी जो है वो पाउंड है। और देन लेबनान, ये मिडिल ईस्ट का कंट्री है एक। इजिप्ट, ये भी मिडिल ईस्ट में भी आ जाता है और अफ्रीका का कंट्री है ये। और इसका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है। देन सूडान, ये अफ्रीकन कंट्री है। सीरिया मिडिल ईस्ट का है। और साउथ सूडान भी अफ्रीकन कंट्री है। अब इन सब की करेंसी जो है क्या है, पाउंड। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक और बहुत ही आसान और अच्छी ट्रिक वाली करेंसी, शिलिंग। दूसरी करेंसी है शिलिंग। शिलिंग को याद करने का तरीका क्या है?
ये करेंसी का नाम लिखा हुआ है, ये है इसका नेमोनिक या इसको याद करने की ट्रिक। टस्क आपने याद रखना है। टस्क इज शीलिंग इसकी नेमोनिक कहते हैं इसको। यानी टस्क की तो इसको कहते हैं, ये जो हाथी के दांत होते हैं, ये जो नजर आ रहे हैं, बड़े दांत जो होते हैं, इसको कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। तो जो दिखाने के दांत हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो इसको टस्क कहते हैं। और हाथी की यहाँ तस्वीर क्यों लगाई है, एक तो आपको टस्क समझाने के लिए, दूसरा ये कि ये जो कंट्रीज हैं जो टस्क से जिनका नाम शुरू होता है, वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और हाथी ज्यादा अफ्रीका में जंगल होते हैं और वहां पर हाथी अ, होते हैं। तो इसलिए एक सिमिलैरिटी इस चीज के लिए बनाई हुई है ताकि आप लोगों को ये याद रह जाए। तो टस्क से क्या बनता है, जाहिर है ये वर्ड्स कैपिटल में लिखे हुए हैं, इनके साथ एक एक वर्ड शुरू होता है। टस्क, टी से तंजानिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया और के से कीनिया। यानी अगर आपने टस्क याद रख लिया, टस्क इज शिलिंग, तो टस्क से आप कंट्रीज के नाम बना लेंगे और ये आपको याद रह जाएगा कि टस्क इज शिलिंग। शिलिंग इन कंट्रीज की करेंसी है, यानी तंजानिया की करेंसी भी शिलिंग है, युगांडा की करेंसी भी शिलिंग है, सोमालिया की करेंसी भी शिलिंग है और कीनिया की करेंसी भी शिलिंग है। उम्मीद करते हैं कि ये शिलिंग और पाउंड की जो नेमोनिक के थ्रू आपको समझाने का तरीका है, ये आपको आसान लगा होगा और इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो रही होगी इन करेंसीज के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट करेंसी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है रुपी। अब रुपी को याद करने का कौन सा तरीका है, किस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो रुपी करेंसी है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं और कौन से कंट्रीज जो हैं उनकी करेंसी रुपी है। अब रुपी को याद करने के लिए हमारे पास जो नेमोनिक है या जो ट्रिक है वो ये लिखी हुई है। ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इसमें मैंने ट्रिक लिखी है आपके लिए। मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। मामा श्री क्या है, ये जो कैपिटल लेटर्स हैं इनसे एक एक कंट्री का नाम शुरू होता है। मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। अब ये रुपी जो है वो जितने भी एशिया के या स्पेशली साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनकी करेंसी है रुपी या रुपया। तो इसलिए जैसे पाकिस्तान और इंडिया की आपस में राइवलरी है या ये एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, तो उस हिसाब से एक नेमोनिक बनाया गया है। तो वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मामा श्री ने भाई से पाक मांगा। तो वैसे तो कोई भी किसी से पाकिस्तान नहीं मांगेगा, लेकिन ये इसमें नेमोनिक बनाने के हद तक ये है। तो ये पहला जो माँ है, एम ए लिखा हुआ है, ये शो करता है मॉरिशस को। मॉरिशस एक आइलैंड स्टेट है इंडियन ओशन में। यानी जब आप पाकिस्तान और इंडिया इससे नीचे देखेंगे तो मालदीव्स आ जाता है, और मालदीव से भी थोड़ा और नीचे वेस्ट साउथ की तरफ सॉरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉरिशस एक स्टेट है, आइलैंड है छोटी सी। तो वहाँ टूरिस्ट स्पॉट भी है, ये एक बहुत से टूरिस्ट भी वहाँ घूमने जाते हैं और समंदर के बीचों बीच है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो मॉरिशस की करेंसी क्या है, रुपी है। फिर इसके बाद एम ए दोबारा है, मामा एक मॉरिशस दूसरा मालदीव्स। मालदीव्स की करेंसी का जो असली नाम है रुफिया है, रुपी नहीं रुफिया। ये प्रोनाउंसिएशन सिर्फ चेंज है और स्पेलिंग, तो इसलिए मैंने अलग से ये लिख दिया आपके लिए। फिर आ जाता है श्री। श्री श्रीलंका को शो करता है। फिर एन ई नेपाल को शो करता है। फिर बी एच ए, भाई का जो शुरू वाले 3 लेटर हैं बी एच ए, ये शो करता है भारत को। यानी इंडिया अ, का दूसरा नाम भारत भी है, तो इसलिए हमने भारत लिखा है यहाँ पे ताकि हमारी जो ट्रिक है ये कंप्लीट हो जाए। और आखिरी जो आई है भाई, ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का क्या है, रुपिया। और उसके बाद से सीशेल्स। सीशेल्स भी एक आइलैंड स्टेट है, ये भी मॉरिशस के आसपास ही है, इंडियन ओशन में है आइलैंड स्टेट। तो ये भी टूरिस्ट स्पॉट है। तो इसकी भी करेंसी रुपया है या रुपी है। फिर आ जाता है पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाक, पाकिस्तान। अब ये
आप इस तरह नहीं कि आपको जल्दी से ये चीजें याद हो जाएंगी एक बार पढ़ने से ही। 2-3 बार पहले आपने क्या करना है, करेंसी के साथ इसकी जो ट्रिक है उसको याद करना है। ये ट्रिक को आपने अपने माइंड में बिठाना है। ये बिठा लेंगे अगर, तो इसके साथ साथ ये कंट्रीज जो है इसके, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता से याद होना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या है, फिर आप अपने माइंड में इसको बिठा के लिखना शुरू करें, इस ट्रिक को लिखें और इसके जो कंट्रीज हैं वो बनाना शुरू करें, तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और फिर आखिर में एमसीक्यू जिसके सॉल्व करें। एक और करेंसी है हमारे पास, पैसो। पैसों को याद करने का क्या तरीका है, पैसों को याद करने की जो नेमोनिक है वो है CCD प्यूमा। CCC 3 बार सी है, PD है, PD प्यूमा। तो ये क्या चीज है, इनसे कौन से कंट्रीज बनते हैं? ये कंट्रीज वो बनेंगे, सी से कोलंबिया, और दूसरे सी से चिली, तीसरे सी से क्यूबा। कोलंबिया, चिली, क्यूबा। डी से डोमिनिकन रिपब्लिक, पी से फिलीपाइंस, यू से यूरुग्वाय, एम से मेक्सिको, ए से अर्जेंटीना। अब CCD प्यूमा, ये वो कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका के हैं, सिर्फ फिलीपाइंस को छोड़ के, इसको छोड़ के फिलीपाइंस को, क्योंकि ये किस में आता है, एशियन कंट्री है ये। ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कह लें, उसमें ये कंट्री आता है, जहाँ पर ये हमारे हैं मलेशिया वगैरह और इंडोनेशिया वगैरह, इनके पास ये कंट्री है फिलीपाइंस। साउथ चाइना सी का ये कंट्री है। बाकी ये सारे कंट्रीज किस में आते हैं, ये साउथ अमेरिका में आते हैं। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की टीम है जिसने अभी फीफा का वर्ल्ड कप भी जीता। मेसी की जो टीम है वो अर्जेंटीना की है, और मेसी को भी अर्जेंटीना का है। तो ये सारे कंट्रीज कहाँ के हैं बाकी, ये साउथ अमेरिका के हैं। और क्यूबा का तो आपको पता ही है, क्यूबन सिगार भी मशहूर है। फिर एक और करेंसी है क्रोने। क्रोने कहाँ की करेंसी है और इसको याद किस तरह से करना है, सबसे पहले इसकी ट्रिक आप समझे। CD सिंह, क्रोने, CD सिंह। पहले सी से आता है चेक रिपब्लिक, डी से डेनमार्क, एस से स्वीडन, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, जी से ग्रीनलैंड। अब ये कहाँ के ममालिक हैं, ये हैं जनाब यूरोप के, और स्पेशली यूरोप की नॉर्थ साइड। यानी मैप मैप पर जब आप देखेंगे तो टॉप में जो कंट्रीज आ जाते हैं वो कंट्रीज हैं, और इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहते हैं। ये दोनों यूरोप का मैप भी आपको सर अली मुश्तबा ने पढ़ाया हुआ है, और दूसरा नॉर्डिक रीजन भी, जो रीजन्स वाली एक छोटी सी एक क्लास थी आपकी जिसमें सारे रीजन्स आपको पढ़ाए थे, नॉर्डिक रीजन, शेंजन रीजन, और साउथ एशियन रीजन, मिडिल ईस्ट, और इसी के साथ साथ स्कैंडिनेवियन रीजन या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, कॉकसिस रीजन, ये सारे पढ़ाए थे। तो उसमें ये चीज़ें समझाई गई थी कि जो नॉर्थ की साइड पर रीजन है वहाँ पर ये कंट्रीज पाए जाते हैं। और ये भी बताया था कि डेनमार्क किसको रूल करता है, ग्रीनलैंड, जो दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड भी जिसको कहा जाता है, उस पर किसकी हुकूमत है, उस पर डेनमार्क की हुकूमत है, डेनमार्क की कंट्रोल में है। तो सीधी सिग्ध किसको याद करने की ट्रिक है, क्रोने को। क्रोने इन ममालिक की करेंसी है। फिर आ जाता है दिनार। अब दिनार को याद करने की कौन सी ट्रिक है, और दिनार कहाँ का कंट्री है, यानी दिनार कौन से रीजन की कंट्रीज की करेंसी है, ये भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको याद करने की ट्रिक समझें आप। जॉली बिस्कट, जॉली बिस्कट, आपने इसकी ट्रिक याद रखनी है। अब जॉली बिस्कट से क्या बनता है, ये दिनार को याद करने की ट्रिक है। जॉली JO से बनता है जॉर्डन, और LI से है लीबिया, B से है बहरीन, I से इराक, S से सर्बिया, K से कुवैत, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनीसिया, और मैसिडोनिया इसमें बिस्कट के साथ नहीं लिखा, क्योंकि ये इसमें इसकी स्पेलिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज है। दिनार जिस तरह से रुपया और रूफिया था, इसलिए इसको अलग से रखा है। अब ये कहाँ की कंट्रीज हैं,
इसमें ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो कहाँ के हैं, वो मिडल ईस्ट के कंट्री हैं। मिडल ईस्ट रीजन कहाँ है, जहाँ पर हमारे ये सऊदी अरेबिया हो गए और इसके अलावा कतर, कुवैत वगैरह हैं, और हमारा इसराइल, पैलेस्टाइन, ये पूरा रीजन क्या है, मिडल ईस्ट का रीजन कहलाता है। अब जॉर्डन भी वहीं का है, लीबिया वैसे तो अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन इसको भी मिडल ईस्ट में शामिल किया जाता है। मिडल ईस्ट का जो रीजन आपको समझाया था सर अली ने, उसमें आपको ये क्लियर किए होंगे चीजें कि मिडिल ईस्ट कितना वसी है। यानी उसमें अफ्रीका के कंट्रीज भी हैं, एशिया कंट्रीज भी हैं, और इवन जो यूरोप की कंट्रीज हैं, जिस तरह से तुर्की वगैरह हो गए, वो भी उसमें आ जाते हैं कभी कभी। तो ये सारा कंट्रीज की जो करेंसी है, जोहली बिस्कुट, ये दिनार को शो करता है। दिनार करेंसी को याद करने की ट्रिक है। अभी आ गई द वर्ल्ड फेमस डॉलर। अब डॉलर का नाम सुनते ही आपको एक मुल्क तो जहन में आ गया होगा कि किस मुल्क की ये करेंसी है। जिसकी बिल्कुल भी जीके नहीं है वो भी बता देगा कि डॉलर किस मुल्क की करेंसी है। जाहिर सी बात है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की करेंसी है। यूएस डॉलर उसके आगे लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है सिंपल डॉलर। बात वही है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसकी ट्रिक क्या है? ये ट्रिक हमने लिखी है, काफी तेज लाइन से ना जा। काफी तेज लाइन से ना जा का क्या मतलब है? काफी तेज लाइन से ना जाने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं कि रुपया पैसे की और इसकी कदर कम हो रही है, डॉलर की कदर बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये कह रहे हैं डॉलर को काफी तेज लाइन से ना जाए, यानी डॉलर की उड़ान बहुत तेज है। उस हिसाब से नेमोनिक बनाया गया है डॉलर के साथ। तो ये हम अभी इसके साथ मैच करना शुरू करेंगे। सी से लगता है कनाडा, एफ आई फिजी, फिर टी से ताइवान, ए से ऑस्ट्रेलिया, जेड से जिम्बाब्वे, एल से लाइबेरिया, एन से न्यूजीलैंड, एस से सिंगापुर, एन से नमीबिया, और जे से जमैका। ये सारे कंट्रीज, इनकी करेंसी जो है वो है डॉलर। ठीक है, और थोड़ी बहुत रीजनल, हर कंट्री की अपनी वेरिएशन होती है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये 19-20 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इनकी करेंसी जो है वो सेम डॉलर ही है। और इसको याद करने का यही तरीका बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप इसको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और स्पेशली उनके लिए जिनकी अभी जीके इतनी हाई फाई नहीं है, जिनको इवन ये भी नहीं पता कि ये कनाडा कहाँ पर है, कौन से रीजन में है, कौन से कॉन्टिनेंट पर है, ताइवान कहाँ पर है। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो जिनकी जीके अच्छी है वो तो ये भी बता सकते हैं कि भाई ये ताइवान जो है, इसके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, ये अमेरिका के साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए थोड़ी सी एसोसिएशन है यहाँ पर। अमेरिकन एड वगैरह भी आती रही है, और इनके अभी भी जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट है अमेरिका की। तो ये थोड़ी सी एसोसिएशन इस तरह से बनाकर वो याद कर सकते हैं। लेकिन जिसकी जीके अच्छी नहीं है, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उनके लिए ये जो ट्रिक है, जो नेमोनिक बनाकर, इसको नामोनिक कहते हैं, ये बनाकर आप जो तैयारी करेंगे तो आसान होगा। फिर एक और करेंसी है यूरो। दुनिया के बहुत से ममालिक की करेंसी यूरो है, और यूरो इन ममालिक की करेंसी है, स्पेशली जो यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट आपने पढ़ा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन सबकी करेंसी यूरो नहीं है। यूरो का यूरोप का एक रीजन है, जिसको इन्होंने एक अरेंजमेंट के थ्रू यूरोपीय यूनियन एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये कंट्रीज, इसमें 27 कंट्रीज हैं, ये आपस में अपना ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इन ममालिक के, उनको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में फिर इन्होंने यहाँ की करेंसी यूरो डिक्लेयर की है। अभी सारे जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी यूरो नहीं है, लेकिन कुछ जो जिनकी करेंसी यूरो है वो आपके सामने हम लेकर आए हैं। अब मुल्क ज्यादा है, इसलिए जो इसकी ट्रिक है ये थोड़ी सी लंबी बनी है।
माई बॉडी इज स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर EFL कप इन IGL गेम्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एम, माई, माई से एम से क्या आ जाता है, माल्टा, ये एक कंट्री है। बॉडी, बी से बेल्जियम, आई से इटली, एस से स्पेन, एन से नेदरलैंड्स, ई से पोर्चुगल। पोर्तुगाल देख के जो फुटबॉल लवर्स हैं उनको कुछ ना कुछ याद आया होगा। एफ से फ्रांस, ई से एस्टोनिया, एफ से फिनलैंड, एल से लग्जमबर्ग, सी से साइप्रस, आई से आयरलैंड, जी से जर्मनी, एल से लटविया, जी से ग्रीस और एम से मॉन्टेनिग्रो। तो ये इन सारे कंट्रीज की जो करेंसी है वो है यूरो। अब रियाल और रियाल, ये थोड़ी सी वेरिएशन है, सिंपली स्पेलिंग्स में कह लें या प्रोनाउंसिएशन में कह लें। तो रियाल जो है वो इन तीनों वाले की करेंसी है, ईरान, यमन और ओमान। अब इसकी नेमोनिक जो है वो आप कैसे बनाते हैं, ये कुछ आपका भी टास्क है। और कतर और सऊदी अरेबिया का ये वाला रियाल है, इसको रियाल बोलते हैं, इसको रियाल बोलते हैं। ठीक है, जो भी है थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है और दोनों ऑप्शन आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। तो आपने सही जो करेंसी है जिस तरह से स्पेलिंग है वहाँ वही अटेम्प्ट करना है। अभी मिसलेनियस में कुछ करेंसीज हैं जो सिर्फ एक मुल्क की हैं, दूसरे मुल्क की करेंसी वो नहीं है, तो वो एक लिस्ट है, ये भी आपके सामने। लेकिन इसमें से काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नाम या करेंसी बार बार रिपीट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइनीज युआन या रेन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये आपने याद करना है। जैपनीज येन, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसराइल की शेकल, ये भी इम्पोर्टेंट है। हंगरी की फॉरेंट, काजाख्स्तान की टेंगे, मलेशिया की रिंगत, ये इम्पोर्टेंट है, आता है, पूछते हैं। नाइजीरिया की नायरा, ये बहुत कम, रेयरली, कभी नहीं देखा हमने। पैराग्वाय, गुआरानी, नहीं, ये भी नहीं आया। पेरू सॉल, सीरा लियोने, लियोने, साउथ अफ्रीका रैंड, ये आता है, साउथ अफ्रीकन रैंड, ये पूछा जाता है। थाईलैंड का बाht पूछा जाता है। और थाईलैंड को जो है वो ताइवान के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ताइवान की डॉलर है, थाईलैंड की बाht करेंसी है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग ही है, इसलिए ये पूछा जाता है। टर्किश लीरा, ये पूछा जाता है। अभी जो पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट के ग्रेड 5 से 15 के टेस्ट हुए थे उसमें ये पूछा गया था टर्किश लीरा के बारे में। ताजिकिस्तान सोमोनी, अफगानिस्तान अफगानी, भूटान गल्त्रम, नाइजीरिया नायरा, इंडोनेशिया रुफिया, रुपिया। ये देखें यहाँ पर भी इसको अलग से भी लिखा गया है, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। म्यांमार का क्यात, ब्राजील का रियल। अब ये जो पिछली स्लाइड में रियाल थे, इसमें रियल भी आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कहीं, इसको इस वाले रियल को सऊदी अरब की करेंसी नहीं कर दीजिएगा। और ये पूछा जाता है SPSC के SCC जो कंबाइंड कॉम्पिटेटिव का एक स्क्रीनिंग होता है उसमें ये बार बार पूछा गया है ब्राजील की करेंसी। और ब्राजील की करेंसी लोग क्या करके आते हैं, वही जो आपको बताई मैंने, जिसमें साउथ अमेरिका की करेंसी जिसमें CCD प्यूमा वाली, तो वो कर देते हैं लोग। तो ये इसमें ये गलती आपने नहीं करनी, यानी पैसों आपकी नहीं, इसकी करेंसी नहीं करनी, ये रियल है, बिल्कुल अलग है। नेम दी करेंसी ऑफ थाईलैंड। अब आपने ए से शुरू करना है, शिलिंग। अब शिलिंग की अगर आपको नेमोनिक याद होगी तो आप ये देख सकते हैं, शिलिंग इज टस्क। ठीक है, हाथी के जो दांत दिखाए थे मैंने, टस्क वाले कंट्री से, उसमें थाईलैंड का नाम नहीं था। उसमें टी से तंजानिया शुरू होता है, यू से युगांडा, एस से सोमालिया और ए से कीनिया। इसमें ये शीलिंग आपका क्रॉस हो जाएगा, आप उसी वक्त इसको देख के समझ जाओगे कि भाई शीलिंग जो है वो नहीं है थाईलैंड की। ठीक, डॉलर। डॉलर बार बार मैंने आपको समझाया था, ये ताइवान की करेंसी है, थाईलैंड की नहीं है। यानी थाईलैंड का अलग से नाम दिखाया था में बाht जिसकी करेंसी है। तो डॉलर इसका आप यहाँ पर कैंसिल करोगे और फिर जब आप डी पर आओगे, क्रोने,
तो वो तो आपको बताया कि जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, जो नॉर्डिक रीजन की कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी है क्रोने। तो बाकी आपका जो शक है, अगर ये तीनों आप एक्सक्लूड कर देंगे, ये आपको याद होंगी, तो चौथा अगर ये याद नहीं भी होगी, क्योंकि थोड़ी सी अलग है ये, तो इसको आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, ये तीनों तो पक्का कंफर्म है, इसके मैंने नमूने याद किए हुए हैं, मैंने ट्रिक से याद किया हुआ है कि इसमें थाईलैंड आता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर चौथा ऑप्शन जो इसका सी ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन, ये सही होगा। तो इस तरह से आप इस टाइम को हल कर सकते हैं। अब इसी तरह से कीनिया का है। अब कीनिया देखिए, क्रोने, सिंपल सी बात है, नॉर्थ यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जो नॉर्डिक रीजन वाली है, उसकी करेंसी है क्रोने। फिर सामने इसके डॉलर। डॉलर में जो है काफी तेज लाइन से ना जा, उसमें के है ही नहीं, ठीक है। सी से कनाडा आता है, काफी तेज लाइन जा में, से ना जा में जो डॉलर का मेमोरिक है उसमें है ही नहीं कीनिया। और बात तो ऑब्वियसली इसकी करेंसी है जो आपका थाईलैंड है। और फिर कीनिया किस में आता है, टस्क वाले में आता है, TUSK, ठीक है। तंजानिया, युगांडा, सोमालिया और के से कीनिया। तो सही ऑप्शन जो है आपका शीलिंग जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कैपिटल्स। कैपिटल्स आपने किस तरह से याद करने हैं, वो भी इसी तरह से आसान आसान आपको ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह से आप बहुत आसानी से थोड़े ही टाइम में अपने कोई लगभग 200 कंट्रीज के कैपिटल्स आप याद कर सकते हैं। ये हमारी पब्लिकेशंस भी हैं, IBA 5 to 15 की गेस्ट पेपर्स की सूरत में ये कंपाइल की गई है, बुक, ये भी आप हासिल कर सकते हैं, नीचे जो नंबर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर, SPSC का ये भी पब्लिश्ड है बुक, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। देन SPSC के अंदर जो SSP, BP16, HSP, ये भी आप गेस्ट पेपर्स हासिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और या डायरेक्ट कॉल करके। तो फिर बस इतना ही, थैंक यू।